हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लरिकल एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट संडे का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि प्लस और माइनस प्लस पर बदल दिए जाएं और मल्टीप्लाई और डिवाइड को प्लस पर बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम इन साइन को चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का माइनस 80 और मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो अगर हम इससे इसको काटते तो कितना आ गया, 8 आ गया। ओके, और अगर हम इसको करते तो यहाँ पे आ गया 9 चौक 36 प्लस में 5। ठीक है, ये अगर इन दो को जोड़ते तो 41 आ गया। 41 में से अगर हम 8 घटाते तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 33। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपित करती है नीचे स्थान से बाएं से दाएं रखने पर अपनी श्रृंखला पूरी करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, एल डैश पी डैश क्यू एस डैश के डैश पी डैश एस डैश के पी डैश क्यू डैश एल डबल डैश पी क्यू एस। ठीक है, हमें ये करना है। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ बन रही है, जैसे कि यहाँ पे पी डॉट एस बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी बन रहा है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास यहाँ भी बन रहा है क्यू एस। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लगाते हैं यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू एस। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा पी। ओके, तो अगर हम और कुछ देखें तो यहाँ पे एल डॉट पी बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और बन रही थी, एल डॉट पी के पी क्यू एस के पी, यहाँ पे आ जाएगा पी। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एल। अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे क्या बन गया, एल के पी, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, एल के पी बन जाएगा। ओके, ये दो हमारे पास बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एल के पी, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एल के पी आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें देखें तो इसमें क्या आ जाएगा, पी क्यू एस आ जाएगा, यहाँ पे पी क्यू एस। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पे आएगा शुरू में के, दूसरे नंबर पे आएगा पी, तीसरे नंबर पे आएगा एल, चौथे नंबर पे आएगा पी। ठीक है, तो अगर हम इनमें देखें तो पहले में के पी एल पी के पी एल पी सभी में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आ गया आगे क्यू, के पी एल पी क्यू इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, तो ये वाले तो पहले ही कट गए, के पी एल पी क्यू। ठीक है, और ये वाला है और ये वाला भी कट गया हमारा। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शनों में अगर हम देखते हैं आगे दे रखा है एल, तो यहाँ पे क्यू आ गया, ये वाला ऑप्शन कट गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, के पी एल पी क्यू। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, मतलब इसको भरने के लिए हमें बताना है। विनोद हैड ए डैश एस्केप इन द कार एक्सीडेंट, मतलब विनोद कार एक्सीडेंट में बहुत ही मुश्किल से बचा है। ठीक है, तो इसमें एस्केप का मतलब होता है बचना। ओके, तो इसमें बताया गया है कि विवेक जो विनोद है वो कार एक्सीडेंट में बहुत ही मुश्किल से बचा है, तो इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन आ जाएगा नैरो, मतलब नैरो एस्केप हुआ, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा बचा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द फिगर, फिगर हमें आइडेंटिफाई करनी है, तो हमें क्या करना होता है, इस वाली फिगर को इससे मैच करना होता है, उसी हिसाब से हम इस आगे वाली को चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ई दे रखा है, तो ई कहाँ पे चला गया, ई आगे चला गया। ठीक है, तो सी हमारा कहाँ पे आ जाएगा, सी आ जाएगा हमारे यहाँ पे। ओके, तो बी इसमें है, बी इसमें है, सी और सी उल्टा इसमें है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्योंकि सी इसमें यहीं पे दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो संख्याओं के बीच युग्म द्वारा साझा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है 149 और 213,
और 168 और 232, ठीक है। तो अगर इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 64 और इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है 64। तो हमें देखना है कि कौन से के अंदर 64 डिफरेंस आ रहा है, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम फोर्थ के अंदर देखते हैं 217 में से अगर हम 153 घटाते हैं तो कितना हो गया, 7 में से 3 गया 4 और 11 में से 5 गया आ गया 6, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाएगा 64। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। ग्रामेटिकल एरर बताना हमें, ठीक है। माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास हेल्ड यस्टरडे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सट्रीमली गुड की बजाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वेल, ठीक है। परफॉर्म्ड वेल इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एक्सट्रीमली गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पे दे रखा है M E K, यहाँ पे है N V P, यहाँ पे दे रखा है 13, यहाँ पे आ गया 14, ये है 5, ये है 22, ये आ गया 11 और ये आ गया 16, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का प्लस करके देखते हैं तो कितना आ जाता है, प्लस करने के बाद ये भी 27, ये प्लस करने के बाद 27 और ये भी 27, ठीक है। तो हमें किसका बताना है, JWH का बताना है, JWH। तो J इनकी नंबरिंग करते हैं तो ये 10 आ गया, ये 23 नंबर पे आ गया और ये 8 नंबर पे आ गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आ गया 17, 17 पे आता Q, 23 और 5 यहाँ पे आएगा कितना V, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा D और 8 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 20, ठीक है, T। तो QDT आ जाएगा 20 और 28, हमें लेकर आना है कितना 27। तो यहाँ पे T की बजाय यहाँ पे क्या आएगा S, ठीक है। 19 नंबर, 19 और 8 27। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा B QDS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द सी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर मिस्टेक देखते हैं तो यहाँ पे 4 की मिस्टेक दे रखी है, ठीक है। तो 4 की मिस्टेक यहाँ पे हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी स्टडिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो मतलब अगर टाइम बताना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। फिक्स टाइम बताना हो तो कि वह 4 बजे से पढ़ रही है तो हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी हमें सेम बताना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ पे दे रखा है, हमारा क्वेश्चन ऊपर दे रखा है, ये रहा। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 19 209 से और यहाँ पे 27 297 से संबंधित है, ठीक है। ये इसे संबंधित है और ये वाला इसे संबंधित है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा आ जाएगा, किससे संबंधित, 61 से, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों के बीच का देखते हैं तो क्या होगा, 19 × 10 प्लस में आ जाएगा 19, ठीक है। 19 के 10 से गुणा करी और जोड़ दिया 19। और यहाँ पे अगर देखते हैं 27 × 10 270 हो गया, प्लस में अगर 27 करते तो हमारे पास कितना आ जाएगा 297। आगे अगर देखते हैं सेम 61 × 10 जमा में आ जाएगा 61, 61 × 10 कितना हो गया 610, जमा में आ जाएगा 61, ये हो गया हमारे पास कितना 671, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ठीक है। 661 दे रखा है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब हमें गलत वर्ड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो गलत वर्ड हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा रेलेवेंट। तो रेलेवेंट की अगर हम स्पेलिंग देखते हैं REVELANT, रिलेवेंट की हमारी ये स्पेलिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
एक निश्चित तर्क के अनुसार 31 152 से संबंधित है। 31 का संबंध 152 से दे रखा है और उसके बाद 47 का संबंध 168 से दे रखा है। ठीक है, तो 66 का संबंध किससे है वो हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 121 का। इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है 121 का, तो हमें आगे भी सेम टू सेम डिफरेंस बनाना पड़ेगा 121 का। तो हम इसके अंदर 121 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6 और 1 7, 6 और 2 8 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 187, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक निश्चित कूट भाषा में व्हाट वेयर हाउ को AATDFF लिख रखा है, वेयर दैट लिख रखा है। तो हमें बताना है हाउ किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम काटते हैं वेयर को हमने काट दिया वेयर से, ठीक है, और DD को हमने काट दिया DD से। ओके, और वाट को हमने काट दिया इसमें वाट से। ठीक है, और आगे क्या कटेगा F से काट दिया हमने F, तो हमारा बचा यहाँ पे हाउ। ठीक है, और इसमें क्या बचा है, इसमें बचा है AA। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा C AA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन ए सर्टेन लैंग्वेज A+B का मतलब है A B की माँ है, A-B का मतलब है A B का पिता है, $B का मतलब है हमें बताना है A K की पुत्री होनी चाहिए। ठीक है, तो A K की पुत्री अगर हम देखते हैं तो A+K का मतलब है A B की माँ है, तो A K की पुत्री होनी चाहिए A, इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, तो A+K का मतलब है A B की माँ है, मतलब A माँ है किसकी, K की। ये उल्टा कर रखा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब हम प्लस का देखते हैं, तो प्लस में अगर यहाँ पे देखते हैं K माँ है किसकी, A की, इसमें ये दे रखा है ना K A की माँ है, और यहाँ पे भी सेम दे रखा है K A की माँ है, K+A। तो इसमें तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ पे भी प्लस का दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस का दे रखा है K+A, तो K A की माँ हो जाएगी। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स टू रिप्लेस, मतलब सिनोनिम बताना है इसका। यह है एल्स्ट्रिक, एल्ट्रिस्टिक, ठीक है, एक्ट इज ट्रूली सिंसियर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा B। ओके, तो फिलेंथ्रोपिक ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चार विकल्पों में कौन सा विकल्प निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसमें दे रखा है UE 88, VG 84, WI 80 और XK 76। तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें, यहाँ पे 88 से 84 कितना डिफरेंस हो गया, ये हो गया 4 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 4 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब 76 से 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 हमारा 2 में दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम आगे देखते हैं, यहाँ पे 21 दे रखा है, यहाँ पे 22, ये 23 और ये 24, तो यहाँ पे कितना आएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, मतलब शुरू में y और यहाँ पे 72, तो यहाँ पे y और 72 दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इन बोल्ड। तो हमें हैरिस का सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, तो हैरिस का सिनोनिम्स हमारे पास क्या हो जाएगा, हैरिस का सिनोनिम्स हो जाएगा इंटीमीडिएट। ठीक है, ये तो हमारे क्या हो गए, सूदी, बीट्रे और रिलिश, ये इसके हो गए एंटोनिम्स, तीनों के तीनों, लेकिन ये हो गया हमारा सिनोनिम्स इंटीमीडिएट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दे रखा है 6 लेटर QZVTL और A लिखे गए हैं। इस पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, Q के विपरीत वाले फलक पर आने वाला ज्ञात करना हमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक V कॉमन दे रखा है हमें, इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, तो V से हम स्टार्ट करते हैं इस टाइप से VZQ,
ठीक है, और V यहाँ पे आ जाएगा L और यहाँ पे आ जाएगा T। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा Q के विपरीत फलक वाला कौन सा होगा, तो Q के विपरीत फलक पे कौन सा है, T। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, मतलब इसका हमें मीनिंग बताना है इस मुहावरे का। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, मतलब एक बड़ी मछली को पकाना। ठीक है, मतलब क्या है इसका, कोई भी बड़ा काम करना छोटे काम को साथ में लेकर। ठीक है, टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मैरियल टास्क एट हैंड, मतलब छोटे काम को करते हुए बड़े काम को भी बड़ा काम करना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसमें देखा 19। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो हमें चिन्ह चेंज करने हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें दे रखा है 4515, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा 5, माइनस का प्लस हो जाएगा 431, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और प्लस में हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा -121। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसको अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 903 प्लस 431 गुणा 3 करते तो यहाँ पर कितना आएगा 1293, और अगर इसमें से ये माइनस करते 821 तो हमारे पास ऑप्शन कितना आ जाएगा, हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 1375। ठीक है, तो 1375 ऑप्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसको हमें बताना है। Y Z U W, यहाँ पे दे रखा है Q T Q U M Q O T। ठीक है, ये हमें बताना है। तो अगर इनके बीच के नंबरिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 20, ये 23 और ये 21, ये आ जाएगा 13, ये 16, ये 15 और ये 20। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, एक का। इनके बीच में कितने का है, 23। ओहो, यहाँ पे 23 नहीं आएगा, ये आएगा 17। ठीक है, तो इनके बीच में 2 का, इनके बीच में कितने का है, इनके बीच में है 3 का, यहाँ पे 17 आएगा 3 का, और इनके बीच में कितने का है, 4 का। ठीक है, तो आगे भी सेम टू सेम होगा, इनके बीच में कितना डिफरेंस होगा, 4 का, तो Y होता है 25 नंबर पे, तो ये हो जाएगा U। ठीक है, इनके बीच में हो जाएगा 3 का, तो Z होता है 26 नंबर पे, 26 में से 3 घटाते तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 23। ठीक है, 23 होता है W। U में से 2 घटाते हैं तो U आता है 21 नंबर पे, 21 में से अगर 2 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा, 19 पे हो जाएगा S, और W होता है 23 नंबर पे, 23 में से अगर 1 घटाते तो हमारे पास आएगा 22। ठीक है, तो 22 कौन से नंबर पे होता है, V पे। ओके, तो UWSV हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन है UWSV, ऑप्शन नंबर D। ओके फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू।